मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं संस्कृत में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, पार्ट 1। आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। ये जो लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए, संस्कृत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ कृत। ये संस्कृत का संधि विच्छेद है। दूसरा है संस्कृत व्याकरण का जनक किन्हें कहा गया है, तो संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा गया। अब देखिए, उसके नीचे कुछ इस तरह का कॉलम दिए हैं, तो हमें संस्कृत व्याकरण शुरू करने से पहले इसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पुरुष दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं। प्रथम पुरुष एक वचन सह, सह, द्विवचन तौ, वे दोनों, बहुवचन ते, वे लोग। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, तुम, द्विवचन मध्यम पुरुष युवाम, तुम दोनों। मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम, तुम लोग या तुम सब। उत्तम पुरुष एक वचन अहम, मैं, द्विवचन आवाम, हम दोनों, बहुवचन वयम, हम लोग या हम सब। इसे याद जब तक नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को छोटा छोटा वाक्य संस्कृत में अनुवाद करने के लिए नहीं सीख पाइएगा। तो इसे याद करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से बोल सकते हैं सह, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, है ना। सह, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इस तरह से आपको लगातार याद करने हैं। इसके अर्थ को समझिए। सह का भी मतलब होता है वह, और ये जो सह है ये स्त्री के लिए, ये किसके लिए, स्त्री के लिए। इसलिए दोनों इसको याद करना है। सह, 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 तौ, ते, सह, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवाम, है ना। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इस तरह से आप लोगों को याद करनी है। चलिए, इस टॉपिक को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। और मेरा अगला टॉपिक है लकार, और साथ ही साथ इसके धातु रूप को भी हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में इंग्लिश में हम लोग जिस प्रकार टेंस पढ़े हैं, उसी प्रकार हम लोगों की संस्कृत में भी लकार पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इंग्लिश में हम लोग टेंस को मानते हैं। तो इसे कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, लकार। आइए इसे मिटा देते हैं।
चलिए हम शुरू करते हैं लकार। बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लकार, जिसको हम लोग हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में इसे बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। तो जिस प्रकार आप लोगों को टेंस, इंग्लिश में टेंस की ज़रूरत होती थी, उसी प्रकार आप लोगों को संस्कृत में लकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लकार जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, लकार जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। और इससे पहले जो लकार होते थे वो 10 प्रकार के होते थे, लेकिन वो हमारे पूर्वज के ज़माने में हुआ करते थे। लेकिन अभी आधुनिक युग में हमारा सिर्फ लकार का 5 ही प्रकार का यूज आधुनिक जीवन में होता है। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं लट लकार, लट लकार। पहले लिख लेते हैं ऊपर में, लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। पहला है, देखिए, पहला जो है वो लट लकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में हम बोलते थे ना प्रेजेंट टेंस, उसी को हिंदी संस्कृत नाम लट लकार है और हिंदी नाम इसका है वर्तमान काल। दूसरा मेरा है लंग लकार। दूसरा हमारा है लंग लकार, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। तीसरा प्रकार है लिट लकार। लिट लकार, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल और इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। यही ना, भविष्यत काल। हम लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, पढ़े हैं ना। चौथा हमारा होता है लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार, इसका प्रयोग आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और 5वां है विधिलिंग। विधिलिंग, विधिलिंग, विधिलिंग लकार। इसका हिंदी होता है चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में। हमारा संस्कृत व्याकरण का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है लकार। इसको हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो पहला लकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल
लिट लकार भविष्यत का, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, है ना। ये मेरा पहला टॉपिक है, पार्ट 1। देखिए आप लोग यहाँ तक जो भी है लकार 5 प्रकार के जो लिखाए हैं, इसको यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में हम इसके प्रकार को बताएंगे और ये कैसे इसका यूज किया जाता है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू। आप इसे लिख लीजिए।